हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं 3 नए जो बिल पास हुए हैं उनको लेके कि उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं और हमारे जो अधिकार हैं उनमें भी बहुत बदलाव आया है। तो आज हम वही देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, कैसे आप उनको यूज़ कर सकते हैं और कहाँ मेजर चेंजेस आए हैं। तो ये सब देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलती रहे। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप अबाउट में भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। देखिए, ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे आगे आने वाले जुडिशरी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भी लॉ से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये मेजर लॉ है जो मोस्टली सभी में सिलेबस में रहती है। तो आपके लिए ये बेनिफिट है कि आप अभी से ही सारी जो चेंजेस हैं वो देख लेंगे, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको लोड नहीं होगा। तो देखिए, ये जो चेंजेस हुए हैं, पहले तो नेम में भी चेंजेस कर दिए गए। 3 जो मेजर एक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो आईपीसी है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सीआरपीसी को, और भारतीय साक्ष्य विधेयक जो कि आपका एविडेंस है, ठीक है। इसका जो लोकसभा में है जो क्लियर कर दिया कि ये नाम होगा इनका। और मुख्य तौर पर जो ये विधेयक हैं ये पास हो चुके हैं तीनों, और ये अब जो पुरानी संहिताएं थी उनको हटा के ये नई जो लॉ है ये बिल पास हो गए हैं। जो आईपीसी थी उसमें फ़िलहाल 511 धाराएं थी, इसकी जगह भारतीय न्यायिक संहिता आ गई है, भारतीय न्यायिक संहिता 2023, जिसमें अब 356 धाराएं रह गई हैं, ठीक है। उसके बाद जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, ठीक है, मतलब सीआरपीसी आपकी, उसमें पहले 438 थी और अब कितनी हो गई, 533 धाराएं रह गई हैं। मतलब इनके नाम के साथ साथ ही इनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखना है कि एक में 356 और सीआरपीसी में 533 जो सेक्शंस हैं वो हो गए हैं, पहले 438 थे। फिर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो कि 2023, उसमें अब 170 सेक्शन हो गए हैं। और जो पिछला था जो 1872 वाला साक्ष्य अधिनियम, इसमें आपके 167 सेक्शंस थे। मतलब अब आपके सिर्फ 3 सेक्शन ही हैं जो बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, 168, 169 और 170। अब जो आपराधिक कानून है उनमें 6 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। मतलब जो सेक्शन चेंजेस हुए हैं उनमें टोटल मिला के 6 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें देखो मॉब लीचिंग और नफरती अपराधों के लिए सज़ा बढ़ाई गई है। आतंकी गतिविधियों को परिभाषित किया गया है, पहले आतंकी गतिविधियों को परिभाषित नहीं किया गया था, ठीक है। छोटे अपराधों के लिए भी जो है अलग से परिभाषाएं दी गई हैं। कोर्ट कार्रवाई प्रकाशित करने पर भी सज़ा का प्रावधान है कि अगर कोई कोर्ट कार्रवाई को प्रकाशित करता है। मानसिक बीमारी को नहीं बल्कि विक्षिप्त दिमाग को परिभाषित किया गया है और इसी वर्ड को जगह यूज़ किया है मानसिक बीमारी की जगह, ठीक है। फिर है सामुदायिक सेवा को भी परिभाषित किया है। तो ये 6 महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे अधिकारों के बारे में। महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेके क्या प्रावधान है, तो इसमें जो नए विधेयक पास हुए हैं तो इनमें कुछ चीज़ें चेंजेस कर दी गई। इस नए बिल में गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सज़ा, आजीवन कारावास का प्रावधान दे दिया है। और जो इसके अलावा अगर कोई झूठे वादे करके अपनी पहचान को छुपाकर फिर कोई किसी को फंसाता है या फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, तब इस अपराध की श्रेणी में ही शामिल होगा, ठीक है। इसमें 18 साल से कम आयु की लड़की से अगर कोई दुष्कर्म करता है तो उसमें आजीवन कारावास, मृत्युदंड का प्रावधान दिया गया। नए विधेयक में यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता का बयान महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। पहले जबकि ऐसा नहीं था, यह बयान पीड़िता के आवाज़ पर महिला पुलिस अधिकारी के सामने दर्ज किया जाएगा। बयान रिकॉर्ड करते वक्त पीड़िता के माता पिता या अभिभावक मौजूद रह सकते हैं। तो ये महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को लेकर प्रावधान है। ये महिलाओं के लिए एक स्पेशल अधिकारों के लिए बढ़ावा दिया है, और जो स्पेशल क्लियरली ये लिख दिया है कि कितने साल की सज़ा होगी, जबकि पहले इतना क्लियर नहीं था।
शादी के नाम पर धोखाधड़ी की तो सज़ा मिलेगी। अगर अब शादी के नाम पर कोई गुमराह करता है या फिर खुद की पहचान छुपाकर शादी करता है तो 10 साल तक की सज़ा होगी। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठा बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सज़ा का प्रावधान किया गया। भारतीय न्याय संहिता में खंड 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में प्रावधान दिया गया है। शादी के नाम पर धोखेबाजी या पहचान छिपाकर शादी करने के अपराध घोषित किया है। लव जिहाद, मतलब जो लव जिहाद, ये बहुत ज़्यादा मैटर बढ़ गया था, इससे भी निपटने के लिए सज़ा तय की गई है। क्लोज 69 में ये कहता है कि जब भी कोई धोखे से या महिला से शादी करने का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मुकर जाता है तो ऐसे मामले में अपराध की श्रेणी में आएंगे। दोषी को 10 साल तक की कारावास की सज़ा मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो ये महिलाओं के लिए एक तरीके से अधिकार ही है। मॉब लिंचिंग में सज़ा का क्या प्रावधान है? पहले मॉब लिंचिंग के बारे में कहीं भी कोई भी कानूनी कार्रवाई के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं लिख रखा था। सरकार ने पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई का मन बना लिया और यही वजह से जो भी मॉब लिंचिंग के लिए प्रावधान थे वो भारतीय न्याय संहिता में जो है स्पष्ट प्रावधान दे दिए गए। मॉब लिंचिंग के लिए दोषी को फांसी की सज़ा देने की व्यवस्था की है। मॉब लिंचिंग के लिए सज़ा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था पहले, पर अब भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर जो धारा 101 है उसके जो सेकंड क्लॉज है उसमें प्रावधान डाला है। इसमें अगर कोई भी व्यक्ति इसके तहत 5 या उससे ज़्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक सज़ा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र से मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून लाने पर विचार करने के लिए भी कहा था, पर बीएनएस में हत्या के लिए धारा 101 में सज़ा का प्रावधान है। इसमें 2 सबसेक्शन बनाए गए। 101 का फर्स्ट क्लोज कहती है कि अगर कोई व्यक्ति हत्या का दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास से मृत्युदंड तक की सज़ा दी जा सकती है, साथ ही में जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा बीएनएस में हत्या की कोशिश के मामले में धारा 107 के तहत एक्शन होगा। इसी तरह गैर इरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल ले जाने पर कम सज़ा होगी, लेकिन अगर पीड़ित को छोड़कर भागा कोई तो फिर आपको 10 साल की सज़ा जो है इसका प्रावधान दिया गया है। मतलब हिट एंड रन यानी घटना के बाद पीड़ित को छोड़कर भागने पर 10 साल की सज़ा होगी। तो आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें।